नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के 12वें पाठ आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु यानी दुश्मन। तो आइए आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ के अर्थ को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ संवाद दिया गया है। संवाद में एक बच्चा अपनी माता से बात करता है। तो बच्चा क्या कह रहा है? माता अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति, अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि। अर्थात माता अद्य यानी आज तो अवकाश दिनम अस्ति, आज तो अवकाश का दिन है। अद्य यानी आज, अहम संपूर्ण दिने मैं पूरे दिन विश्रामम करिष्यामि यानी आराम करूंगा। माता क्या कह रही है? ध्यान से देखिए। अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वाध्यायस्य, बहु आलस्यम करोसि उत्तिष्ठ परिश्रमम कुरु। माता क्या कह रही है अपने बच्चे से कि जो अवकाश होता है वो किसका है? विद्यालय का है। ठीक है। स्वाध्यायस्य न, अर्थात स्वाध्याय का नहीं, यानी घर में जो तुम अध्ययन करते हो, स्वाध्याय करते हो, उसके लिए अवकाश नहीं है। अवकाश किसका है? स्कूल का है। बहु आलस्यम करोसि, तुम बहुत आलस्य करते हो। उत्तिष्ठो, उठो। परिश्रमम कुरु, परिश्रम करो। आगे देखिए, आगे बच्चा क्या कह रहा है? अहम उत्तीर्णम भविष्यामि, अर्थात मैं पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण, अधिक परिश्रम किस लिए? बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, इसलिए ज्यादा परिश्रम किस लिए करूं। यह परिश्रम करोति सह एव जीवने सफलताम प्राप्नोति। माता क्या कह रही है? यह परिश्रम करोति, जो परिश्रम करता है, सह एव जीवने सफलताम प्राप्नोति, वह ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति, परिश्रम ही मनुष्य का यानी आदमी का क्या है? मित्र है। आलस्यम तु शत्रु इव अस्ति, और जो आलस्य है वो क्या है? मनुष्य का शत्रु के समान है, मनुष्य का जो है शत्रु है। आगे देखिए बच्चा क्या कह रहा है? तत्कथम माता, यह किस प्रकार? हे माता, हम मुझे बताइए कि वह किस प्रकार शत्रु है। यदि ज्ञातुम इच्छसि तर्हि एताम कथाम पठ। माता क्या कह रही है? यदि तुम जानना चाहते हो कि आलस्य मनुष्य का शत्रु किस प्रकार है, तरही एताम कथाम पढ़, तो फिर इस कथा को पढ़ो। ठीक है। तो इस प्रकार इस पाठ की ये प्रस्तावना है। आइए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। बहुत सुंदर सी कहानी है, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए और सुनिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। एक विशाल गांव में कोई एक भिक्षुक यानी भिखारी रहता था। यद्यपि सः उन्नतः दृढ़कायः च युवकः आसीत्, तथापि सः भिक्षाटनं करोति। यद्यपि वह जो भिक्षुक था उन्नत यानी बड़ा, दृढ़काय यानी मजबूत शरीर वाला था, तथापि फिर भी भिक्षाटनम करोति, फिर भी भिक्षा का आटन करता था, यानी कि फिर भी वो क्या करता था? भिक्षा मांगता था। ठीक है। मार्गे यह कोपि मिलति तम सह कथयति, मार्गे यानी रास्ते में, यह कोपि मिलति जो भी उसे मिलता था, तम उससे, सह कथयति वो कहता था। क्या कहता है उसे? कृपया भिक्षाम यक्षतु, कृपया भिक्षा दीजिए। दरिद्राय दानम करोतु, दरिद्र के लिए यानी गरीब के लिए दान करिए। पुण्यम प्राप्नोति, और पुण्य को प्राप्त करें। इति केचन जनाः तस्मै धनम यच्छन्ति केचन च तर्जयन्ति। उनमें से कुछ लोग उसे धनम यच्छन्ति यानी धन को दे देते थे, केचन च तर्जयन्ति, और कुछ लोग उसे डांट देते थे यानी भगा देते थे। ठीक है। तो ये बहुत सुंदर सी कहानी है। कहानी किस प्रकार प्रारंभ होती है कि गांव में एक भिक्षुक रहता है जो कि हट्टा कट्टा शरीर वाला होता है, फिर भी वो क्या करता है? भिक्षा मांगता है।
वो जिससे भी मिलता था उससे कहता था मुझे धन दीजिए, क्योंकि दरिद्र को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कुछ लोग तो उसे धन दे देते थे और कुछ जो है उसे भगा देते थे। आइए आगे की कथा पढ़ते हैं। आगे की कथा में देखिए क्या दिया गया है। एक बार तेन मार्गेणो, उस मार्ग में, उस रास्ते में, कश्चित धनिकः आगच्छति, कोई धनिक यानी कोई धनी व्यक्ति आता है। सा भिक्षुकम मनसी एव चिंत्यति, वो भिक्षुक अपने मन में सोचता है, अहो मो भाग्यम, अहो आज तो मेरा भाग्य चमक उठा, अद्य अहम प्रभूतम धनम प्राप्नोमि, आज मैं बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। इस प्रकार जो है भिक्षुक अपने मन में सोचता है। भिक्षुकः धनिकम वदति, जो भिक्षुक है वो धनिकम वदति यानी धनी व्यक्ति से बोलता है। आर्य, अरे श्रीमान, अहम अतीव दरिद्र अस्मि, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, कृपया दानम करो, तो कृपया दान करो, ऐसा उसने कहा। धनिकः तम पृष्ठवान, धनिक यानी जो धनी व्यक्ति है वह उससे क्या है, पृष्ठवान यानी पूछता है, तुम किम इच्छसि, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। आर्यो, श्रीमान, अहम प्रभूतम धनम इच्छामि, मैं बहुत ज्यादा धन चाहता हूँ। इति सह सविनयम उक्तवान, बड़े आदर के साथ उसने कहा। धनी व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। आगे की कथा में देखिए, तदा धनिकः वदति, तब धनी व्यक्ति बोलता है, अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें सहस्त्रम रूप्यकाणि इच्छामि, हजारों रुपए दे सकता हूँ। तुम मह्यम तव पादौ यच्छो, तुम मुझे अपने दोनों पैर दे दो। धनी व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं तुम्हें हजारों रुपए दे सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे दोनों पैर अपने दे दो। भिक्षुकः वदति, भिक्षुक कहता है, अहम मम पादौ तुभ्यम कथम ददामि, मैं अपने दोनों पैर तुभ्यम कथम ददामि, तुम्हें कैसे दे दूंगा। बिना पादौ कथम वा चलामि, बिना पैरों के मैं कैसे चलूंगा। धनिकः वदति, धनी व्यक्ति बोलता है, अस्तु, ठीक है, तुम 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु, तुम 5,000 रुपये स्वीकार करो। मह्यम तव हस्तौ यच्छो, मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। भिक्षुकः वदति, भिक्षुक बोलता है, हस्ताभ्याम बिना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि, हस्ताभ्याम बिना, हाथों के बिना, अहम यानी मैं, कथम भिक्षाम स्वीकरोमि, किस प्रकार भिक्षा मांगूंगा। एवमेव धनिकः सहस्राधिकैः रूप्यकैः तस्य अनेकानि शरीरांगानि क्रेतुम इष्टवान, इस प्रकार जो धनी व्यक्ति था हजारों रुपए बढ़ाता और अनेकों शरीर को उससे जो है मांगता, उससे जो है खरीदने के लिए बोलता। किंतु भिक्षुकः निराकृतवान, लेकिन जो भिक्षुक था वो बार बार मना कर रहा था। तदा धनिकः उक्तवान, तब धनी ने कहा, क्या कहा, पश्य मित्रो, अरे देखो दोस्त, तब वो समीपे एवो, तुम्हारे पास ही सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति, हजारों मूल्यवान वस्तुएं हैं, तथापि फिर भी, किमर्थम तुम आत्मानं दुर्बलम मनसे, फिर तुम अपने आप को किस लिए दुर्बल मानते हो, किस लिए कमजोर मानते हो। सौभाग्येन एवो वयम मानव जन्म प्राप्तवन्तः, बड़े सौभाग्य से हमें मानव का जन्म प्राप्त होता है। अस्य सफलतार्थम प्रयत्नम कुरु, तो इस जीवन की सफलता के लिए, इस मानव जन्म की सफलता के लिए प्रयत्नम कुरु, प्रयास करो। इतः गच्छो, अब जाओ, शुभम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार उस धनी व्यक्ति ने भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति से कहा। आगे की कथा देखिए, आगे की कथा में क्या बताया गया है। तस्मात् दिनात्, उसी दिन से, भिक्षुका भिक्षाटनम त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनम कृत्वा सगौरवम जीवनम यापनम आरब्धवान। उस दिन से क्या हुआ, वो जो भिक्षुक था भिक्षाटनम त्यक्त्वा, भिक्षाटन जो है करना क्या कर दिया, त्यक्त्वा यानी छोड़ दिया, परिश्रमेण और परिश्रम से, धनार्जनम कृत्वा धन का अर्जन करके, सगौरवम जीवन यापनम आरब्धवान बड़े गौरव के साथ अपना जीवन प्रारंभ कर दिया। अतः एव सज्जनाः वदन्ति, इसीलिए सज्जन व्यक्ति कहते हैं, सज्जन व्यक्ति क्या कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यम समो बंधु
कृत्वायं नावसीदति। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्तुद्यं समो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। आइए अब इस श्लोक का पदच्छेद करेंगे, उसके बाद अन्वय के माध्यम से इसके भावार्थ को समझेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान् रिपुः नास्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वय के माध्यम से इसके अर्थ को जान लेते हैं। आलस्यम ही, आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थः शरीर में रहने वाला महान रिपु बड़ा शत्रु अस्ति है, अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समः परिश्रम के समान बंधु नास्ति बंधु यानी मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके ना अवसीदति कभी भी दुख नहीं मिलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है और परिश्रम यानी उद्यम ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है। यही बात यहाँ पर भावार्थ में बताई गई है। आगे हम इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शब्दार्थ आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्द का पहले अर्थ बताया गया है संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में उसका अर्थ बताया गया है, फिर इंग्लिश में उसका अर्थ बताया गया है और एक कॉलम छोड़ दिया गया है जिसमें आपको अपनी मातृभाषा में इस शब्द को क्या कहेंगे वो आपको लिखना है। इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।